नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी अच्छे होंगे, मेरे भाई बहन, मेरे माता, सभी लोग अच्छे होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक नया विषय लेकर आ गई हूँ, खासकर महिलाओं के लिए। सिंदूर। सिंदूर हमारे सुहागन होने का प्रतीक है। इसे सुहाग की निशानी मानी जाती है और हिंदू मान्यता में जिनकी भी शादी हो जाती है वो सबसे पहले अपना श्रृंगार सिंदूर को ही मानती है और मानना भी चाहिए। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगी कि कैसे आप सिंदूर लगाएं, क्या करें और सिंदूर किसी के साथ शेयर करें या ना करें, किसी का सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारियाँ दूंगी। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो सिंदूर हमारे सुहागन होने का प्रतीक माना जाता है। जो भी हिंदू समाज में सिंदूर लगाते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये सुहागन औरत है, इनकी शादी हुई है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगी कि सिंदूर आप लोगों को किस प्रकार लगाना चाहिए। हमारे सुहाग की निशानी होती है, पति की दीर्घायु होती है, पति की लंबी आयु होती है। इससे हर पूजा त्यौहार में सिंदूर लगाया जाता है। हर पूजा त्यौहार क्या, हर रोज़ लगाया जाता है जो लोग लगाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंदूर किस तरह लगाना चाहिए जिससे आपके पति के दीर्घायु हो। और सिंदूर लगाने से इसे वैज्ञानिक तौर पे भी अच्छा माना गया है। जैसे कि हमारे ये मांग होता है तो हम महिलाओं का जो यहाँ का जो चिन्ह होता है वो बहुत कोमल होता है, तो सिंदूर लगाने से वो मजबूत बन जाता है और अच्छा रहता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, नहा धोकर भगवान की पूजा करने से पहले आपको सिंदूर लगा लेना चाहिए अपने मांग पे। तो सिंदूर कैसे लगाएं? सबसे पहले सिंदूर लगाने के लिए अपना सर ढकें। आपको सर ढकना ही है। आपको इस प्रकार आपको सर ढक लेना है, उसके बाद ही आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग सिंदूर लगाते हैं तो अपना सर पहले ढके, उसके बाद लाल सिंदूर हो या जो एक सिंदूर होता है वगैरह सिंदूर, वो ऑरेंज कलर का होता है, तो उसे भी लोग लगाते हैं। लेकिन आजकल तो प्रथा हो गई है कि बहुत जगह लाल सिंदूर ही लगा लेते हैं, शादियों ब्याह में भी आजकल लाल ही चला लेते हैं, लेकिन वो सिंदूर सबसे शुभ माना जाता है। तो सिंदूर लगाने से पहले आपको अपना सर ढकना है पूरे अच्छी तरह से। उसके बाद आपका आईना पूर्व दिशा में हो तो बहुत अच्छा हो, उत्तर दिशा में हो तो और भी अच्छा हो, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख कभी नहीं होना चाहिए, इसे दोष माना जाता है। और दक्षिण दिशा में कुछ और प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसलिए उस दिशा में अपना मुख ना करके पूर्व दिशा में मुख करके, उत्तर दिशा में मुख करके अपना सिंदूर लगाएं। और जब भी सिंदूर लगाएं तो एक मंत्र बोलें। कृष्ण भगवान का मंत्र होता है ओम कृष्णाय नमः, 3 बार बोलकर आप लोग मंत्र करें और दुर्गा माता का नाम लेकर आप लोग अपना सिंदूर लगाएं। सर्वज्ञ शिवे सर्वदादिके या नमस्तुते या गौरी नमस्तुते, ये एक मंत्र होता है जिसे बोलकर आप लोगों को सिंदूर लगाना होता है। तो आप लोग इसी तरह मंत्र बोल लीजिएगा और 3 बार कृष्ण 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 करके भी सिंदूर लगाया जाता है। तो ये बोलकर भी आप अपना मांग भरिएगा, इस तरह से किया जाता है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किसी और का सिंदूर, जैसे आप कहीं पे गए हैं तो अपना सिंदूर ले जाएं किसी और से मांग के, जैसे आपकी बहन हो या फिर आपकी भाभी हो या आपकी आपकी मौसी हो या आपकी नानी हो, तो किसी का भी सिंदूर आप अपने मांग में ना लगे, क्योंकि ये उनके भाग का सिंदूर है, ये उनके अंश का सिंदूर है। तो आप उनके अंश का सिंदूर
अपने मांग पे ना लगाएं, ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये उनके भाग्य का सिंदूर है। साथ ही जैसे आप लोगों के घर में कोई आ जाए तो आपसे सिंदूर अगर वो मांग ले, तो आप जो सिंदूर लगाते हैं जिस डिब्बी से, उस सिंदूर को कभी आप किसी को मत दें। सिंदूर क्या, बिंदी भी मत दीजिएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, ऐसा नहीं देना चाहता है चाहिए, क्योंकि अपने भाग्य का सिंदूर आप किसी को मत दीजिए। अपने भाग्य का सिंदूर आप खुद लगाइए और खुद यूज़ कीजिए। अगर आपसे कोई मांग भी ले तो नहीं सिंदूर हो तो आप उसे दे सकते हैं, और उसे आप यूज़ मत कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत लोग, जो भी सिंदूर का आपका डिब्बी है तो उसे आप क्या करें, जैसे अगर चटक जाए या कोई छेद वगैरह हो जाए, तो उस सिंदूर की डिब्बी में आप लोग सिंदूर मत रखिएगा। जैसे थोड़ा सा भी ढक्कन ऊपर से भी टूट जाए तो उसे प्रवाहित कर दीजिएगा पानी में, जल में। उसे यूज़ मत कीजिएगा, उस पर सिंदूर मत रखिएगा। इससे नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ पे आती हैं, जिससे आपको आए दिन कष्ट हो सकती है, इसलिए उसमें मत रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चांदी के जो होता है ना, चांदी की डिब्बी आजकल फैशन में लेने लगे हैं लोग। तो चांदी की डिब्बी में सिंदूर तामसिक होता है, गर्म होता है, तो चांदी की डिब्बी में इसे नहीं रखा जाता है, ये शुभ माना नहीं जाता है। बहुत कोई रख लेते हैं, लेकिन आप लोग मत रखिएगा, उसमें नहीं रखा जाता है। आप पीतल की सिंदूर डिब्बी में रखिएगा, जैसे फाइबर का हो उसमें रख सकते हैं। और मिट्टी के में भी नहीं रखिएगा। मिट्टी, चांदी, कांच, इन सब चीज़ों में सिंदूर नहीं रखे जाते। आप फाइबर में, पीतल में। सबसे ज़्यादा शुभ जो शादियों में चढ़ता है ना, जैसे 7 गुंज का होता है, 7 लेयर का होता है, तो अब तो एक ही लेयर का होता है। तो वो जो लकड़ी का होता है, जो बन कर आता है, जो हमारे शादियों में चढ़ता है, हमें दिया जाता है सिंदूर डालकर उस पर, वो शुभ माना जाता है। तो आप लोग उस पर रखिएगा तो वो सबसे शुभ होता है। मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सिंदूर खरीदें, नई डिब्बी, जैसे कि ख़त्म होने से पहले ही आपको ले लेना है सिंदूर। और नई डिब्बी जब भी आप लेते हैं तो दुर्गा माता में उसे पहले अर्पित कर लीजिएगा, या गौरी माता में, माता पार्वती में। इससे क्या होता है कि ये सिंदूर लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो लक्ष्मी माता, गौरी माता, पार्वती माता का हमें उस पर आशीर्वाद मिलता है अखंड सौभाग्यवती होने का। तो आप क्या कीजिएगा कि जब भी नई डिब्बी सिंदूर लीजिएगा तो उसे गौरी माता, दुर्गा माता में आप पहले अर्पित कीजिएगा, और उनकी एक चुटकी मांग में उनकी सिंदूर दीजिएगा। उसके बाद उस सिंदूर को आप रोज़ लगाइएगा। ऐसा करने से आपको पार्वती माता के आशीर्वाद मिलेंगे, आप सदा सुहागन रहेंगे। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ। कोई भी जैसे यूज़ किया हुआ आपको गिफ्ट में दे दे सिंदूर, तो उसे मत यूज़ कीजिएगा। अगर आपको नया सिंदूर कोई दे तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे यूज़ किया हुआ चीज़ हो और उसे फैशन की तरह आपको दे दिया जाए तो उसे यूज़ मत कीजिएगा। आप उसे ऐसे ही रख लीजिएगा। अगर कोई गिफ्ट भी दे तो यूज़ किया हुआ चीज़ कभी मत कीजिएगा। ये उनका भाग्य का होता है, जो आप अपने भाग्य पे मत लाइएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक उपाय, जिसे कर कर आप लोग हमेशा खुशहाल रहेंगे और अच्छे रहेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी, हाल फिलहाल अब दशहरा आने वाला है, दुर्गा माता का पूजा होने वाला है, तो जब भी मंदिर में जाएं, दुर्गा माता की मंदिर आप लोग पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ पे सिंदूर चढ़ाया हुआ रहता है। तो उसे आप एक चुटकी भी लेकर अपने सिंदूरदानी में लाकर उसे मिलाना है, और हमेशा उसे, उस सिंदूर को आप लगाइएगा। इससे आपको दुर्गा माता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे पूजा किया हुआ रहता है और दुर्गे माता का रहता है। तो इसे लाकर रखने से भी आपको धन सौभाग्य भी होता है और आप अखंड सुहागन रहेंगी, इसलिए इसको लाया जाता है। तो जब भी अगर दशहरा में आप लोग दुर्गा माता के मंदिर जाएं, उनकी पूजा करें, तो आपको सिंदूर अगर वहाँ मिले
तो एक चुटकी भी वहाँ से आप सिंदूर लेकर अपने सिंदूरदानी में उसे मिला लें, क्योंकि बहुत महिमा होती है दुर्गा माता की, वो 9 दिनों के लिए आती है, तो बहुत अखंड वो सिंदूर होता है। तो इसे अगर आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और लिया भी जाता है। एक चीज़ तो वहाँ से लाना चाहिए, जैसे कि सिंदूर, वो सबसे अखंड चीज़ होती है हम सुहागन औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए हिंदू मान्यता में। तो आप लोग उसे लाकर अपने सिंदूर की दानी में रखिएगा, इससे आप अखंड सुहागन रहिएगा। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपना सिंदूर का डिब्बा जैसे कि इधर उधर मत रखिएगा, एक अच्छी तरह रखने से ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादातर महिलाएं इसे छुपा कर ही रखते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है, बहुतों को महिलाओं को पता होगा कि सिंदूर जब भी शादी होती है तो छुपा कर दी जाती है। तो अपने सिंदूरदानी को छुपा कर ही ज़्यादातर रखनी चाहिए, इससे अच्छा माना जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही आप लोग कीजिएगा। तमाम माताएं बहनों को मैंने बता दिया कि आपको ऐसे ही करना है। और अछूत में अगर आप लोग सिंदूर ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि महिलाओं को पीरियड टाइम में नहीं लगाया भी जाता है। और अगर लगाना चाहते हैं तो पहले से ही थोड़ा सा सिंदूर आप लोग निकाल कर रख लीजिएगा, उसके बाद पुड़िया में तो, और उसे जब पीरियड हो तो उस समय लगाइएगा। तो ठीक है, यही मेरी कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बता दिया। तो आपको ऐसे ही करना है। सारे महिलाओं को मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही कीजिएगा और अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए प्रणाम, और मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तमाम माताओं बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो लोग ऐसे ही करें। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।